हेलो एवरीवन। लैंग्वेज की सेट नंबर 4 है। आज की जो मॉडल पेपर है चौथा है, ठीक है ना। इसके पहले 3 मॉडल पेपर हमने मॉडल प्रैक्टिस कर लिया है लैंग्वेज से रिलेटेड। तो 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं और 22 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं। तो ये दोनों ही मर्ज करके हम 30 नंबर के प्रश्न डेली कर रहे हैं। अभी आपने पिछली वाली नहीं क्लास देखी है, इसके पहले की 3 सेट, तो आप जाकर क्लास को देखिए। इसके अलावा करंट अफेयर की क्लास भी है, आपकी एसएसटी की भी क्लास है और आपके साइंस की भी क्लास आपकी चल रही हैं, ठीक है ना। हिंदी की क्लास और इंग्लिश की क्लास आपकी मर्ज में चल रही है। तो इन सारी क्लासेस को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप बाकायदा सारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनियम ऑफ द वर्ड सेटिस्फैक्शन। तो इनमें से कौन सेटिस्फैक्शन का सिनोनियम नहीं है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन का सिनोनियम नहीं है तो कंटेंटमेंट, प्राइड या फुलफिलमेंट या मोर ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, इनमें से कौन है जो सेटिस्फैक्शन का जो है सिनोनियम नहीं है। तो कंटेंटमेंट आपका है, फुलफिलमेंट भी है आपका, लेकिन आपका प्राइड ये सेटिस्फैक्शन का सिनोनियम नहीं है। प्राइड का अर्थ होता है गर्व, ठीक है। क्या होता है? गर्व करना, अभिमान करना, इन सब के लिए होता है आपका प्राइड। लेकिन सेटिस्फैक्शन क्या है? संतुष्टि है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनियम ऑफ द वर्ड, ठीक है, इसका सिनोनियम नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइड हो जाएगा। ओके, तो आपका जो है पहले क्वेश्चन का सेकंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज प्लेसेंटली सरप्राइज बाई माई एग्जाम रिजल्ट्स इन द अबव सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड प्लेसेंटली इज एन या अ एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। इनमें से आपका क्या आंसर हो जाएगा प्लेजेंटली का? तो इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। प्लेजेंटली क्या है? एक एडवर्ब है, ठीक है। क्या है? एडवर्ब है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड करेक्ट सिलेक्ट करना है। सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु वॉक इन वन स्लीप, ठीक है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एग्नोस्टिक, ग्रॉस, समनैम्बुलिस्ट या फिर आपका मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे वन हु वर्क्स इन वन स्लीप, तो इसका जो आंसर होता है ये एग्नोस्टिक होता है, ठीक है। एग्नोस्टिक क्या होता है? ईश्वर के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहने वाला, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक। और ग्रॉस मतलब होता है आपका, ये शिकायत करना होता है, ठीक है। और जो है समनैम्बुलिस्ट का क्या होता है? इसका होता है नींद में चलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वन हु वॉक्स इन वन स्लीप आपका आंसर हो जाएगा एग्नोस्टिक। अच्छा, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो नींद में चलता है उसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द वर्ड लेटेंट। लेटेंट का एंटोनियम बताना है। हिडन होगा, फॉरबिडिंग होगा या फिर ऑब्वियस होगा या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो लेटेंट क्या होता है आपका? लेटेंट का मतलब होता है अंतर्निहित, ठीक है, अंतर्निहित। और इसका जो एंटोनियम होगा ऑब्वियस हो जाएगा, ठीक है ना।
ऑब्वियस क्या हो जाएगा इसका, अंतर्निहित का ऑब्वियस आपका इसका एंटोनियम हो जाएगा। बाकी हिडन मतलब भी होता है अंतर्निहित, फॉरबिडिंग मतलब भी होता है अंतर्निहित, ठीक है ना। तो ये हिडन की बात आ रही है यहाँ पे, और ऑब्वियस का मतलब होता है आपका स्पष्ट होना, ठीक है। ऑब्वियस का स्पष्ट होना होता है, बाकी फॉरबिडिंग का होता है मना करना, हिडन मतलब होता है छुपा हुआ, लेटेंट मतलब होता है अंतर्निहित। तो ये लेटेंट के हिडन हो गया, फॉरबिडिंग होगा, ये आपके सिनोनियम में आ जाते हैं, ठीक है ना। ये मैच करते कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच है, लेकिन ऑब्वियस इसके विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम एट वन विट्स इन, ठीक है। आइडियम है एट वंस विट्स इंड, इसका क्या मीनिंग होगा? टू बी वेरी जो है फ्राइटेंड, या फिर टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड रेडी टू थिंक एंड एक्ट क्विकली, या टू बी सो वरीड बाय अ प्रॉब्लम दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो यहाँ पे थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? एट वंस विट्स इंड का अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग होता है क्या करे क्या ना करे, ठीक है। तो इसका यही हो जाएगा आपका कि जो है टू बी सो वरीड बाय अ प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे इसका ये सही हो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मीनिंग्स जो है विच वर्ड्स मीन नियरली द सेम एज एबॉलिश। तो एबॉलिश का नियरली सेम मीनिंग क्या होगा? कैंसिल, अप्रूव या एक्सेप्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो हो जाएगा सेकंड नंबर सही हो जाएगा, अप्रूव। अप्रूव क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। ये क्या है? एक वर्ब है अप्रूव। और अप्रूव का मतलब क्या होता है? अप्रूव का मतलब होता है स्वीकृत करना, मंजूरी देना, अनुमोदन करना, ठीक है। ऑफिशियली एग्री होना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसका जो आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट मतलब भी आपका क्या होता है? एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। किसी चीज़ को मंजूरी देना, स्वीकृत देना, ये दोनों का ही अर्थ आपका सेम हो जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें एबॉलिश का, तो एबॉलिश का जो वर्ब होता है ये होता है रद्द करना, निरस्त करना, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिक्स का आंसर हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज एबॉलिश, एबॉलिश का नियरली बताना है, और एबॉलिश मतलब होता है रद्द करना। तो रद्द करने का जो सिनोनियम हो जाएगा आपका कैंसिल, यानी क्या करना? मना कर देना, कैंसिल कर देना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बाकी अप्रूव और एक्सेप्ट आपका दोनों एक ही मीनिंग है, क्या करना? स्वीकृत करना, किसी चीज़ को मंजूरी देना, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइदर मोहन नॉर हिज। तो यहाँ पे नाइदर और नॉर की बात आ रही है, पेयर वाली। यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे नाइदर और नॉर के लिए? नाइदर और नॉर neither मोहन nor his dash were present in the marriage ceremony। सब यहाँ पे सप्लाई करेक्ट नाउन, नाउन को रखना है यहाँ पे फ्रेंड, फ्रेंड्स या फैमिली, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? नाइदर मोहन नॉर हिज फ्रेंड्स वर, क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। 7 का फ्रेंड्स हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द मैरिज सेरेमनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपके लैंग्वेज फर्स्ट का, डैश डैश आई बेग्ड हिम नॉट टू गो, ही डिसाइडेड टू गो। इंसर्ट करेक्ट कंजक्शन, यहाँ पे करेक्ट कंजक्शन को इंसर्ट करना है। ऑल्दो हो जाएगा, बट इफ आई बैग, ये यहाँ पे जम नहीं रहा है, बट लेकिन आई बैग ये भी नहीं जम रहा है। ऑल्दो आई बैग
हिम नॉट टू गो, ही डिसाइडेड टू गो। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, आल्दो हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने हिंदी के सेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पहला ग्राफ होता है, और मैं हर प्रैक्टिस सेट में ही बोलती हूँ कि पैराग्राफ को पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करने की जगह आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन को देखें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं पैराग्राफ से, उसके बाद ही आप जो है पैराग्राफ को पढ़ें। तो हम देखते हैं एगल्स के अनुसार श्रेष्ठ कृति में क्या जरूरी है, कलात्मक विचार, विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो, या फिर उनमें से एक से अधिक। तफसील का अर्थ क्या होता है पूछा है। मार्क्स एगल्स किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस क्या है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन के लिए हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे एगल्स के अनुसार श्रेष्ठ कृति में क्या जरूरी है। अब यहाँ पे हम पैराग्राफ में ढूंढेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एगल्स ने लिखा, मैं यो प्रयोजमुखी, ठीक है, प्रयोजनमुखी काव्य का कदापि विरोधी नहीं हूँ, परंतु मैं सोचता हूँ कि प्रयोजन को स्वयं परिस्थिति तथा कार्यकलाप में अपने को व्यस्त करना चाहिए, विशेष रूप से लक्षित किए बिना, और लेखक अपने द्वारा बड़ी सामाजिक टकराव का भावी ऐतिहासिक समाधान पाठक के सामने तैयार सुधार रूप से प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं है। एगल्स ने अन्यत्र लिखा, लेखक के विचार जितने छुपे रहें, ठीक है, क्या है, विचार जितने छुपे रहें कला की कृति उतनी ही अच्छी होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, लेखक के विचार जितने छुपे रहें। तो यहाँ पे आपका यही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सेकंड नंबर 9 का क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर सही हो जाएगा। तफसील का क्या अर्थ होता है, शोषण करना, ब्यौरा या प्रदर्शन। तो तफसील का अर्थ होता है क्या करना, ब्यौरा करना, ठीक है ना, ब्यौरा हो जाएगा। तफसील का अर्थ होता है ब्यौरा। अब यहाँ पे मार्क्स एगल्स किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यथार्थ चित्रण को, कला को, प्रयोजन को। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे किसे अधिक मानते हैं ये। कला की कृति उतनी ही अच्छी होती है। मैं जिस यथार्थवाद की बात कर रहा हूँ वह लेखक के दृष्टिकोण बावजूद उभर सकता है। मार्गरेट हार्कनेस, ये सब चीज़ें बात हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे आगे, ये देखिए यहाँ पे यथार्थ चित्रण को विचारधारा से अधिक महत्वपूर्ण देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, यथार्थ चित्रण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी क्या है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो थोड़ी सी ये क्या है, आपका परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है ना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बात है अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, कंठ्य अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो कंठ से भी बोली जाए और अल्प प्राण भी हो, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका कंठ अल्प प्राण व्यंजन। बात करें 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ढ। ये क्या है, कंठ से भी बोली जाती है और एक अल्प प्राण व्यंजन भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। संयुक्त वाक्य देखना है। तेज वर्षा होने से मैं आज ऑफिस नहीं गया। मैं आज ऑफिस नहीं गया क्योंकि तेज वर्षा हो रही थी। तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। तो इन तीनों में आपका कौन हो जाएगा, ये देखिए, ये तो चौथा तो होगा नहीं, पांचवा भी नहीं होगा। तो इन तीनों में से कौन सा आपका आंसर सही बैठेगा। तीसरा आपका सही बैठेगा, तेज वर्षा हो रही थी इसलिए, ठीक है ना, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया। ये क्या है, एक संयुक्त वाक्य है। बाकी क्योंकि अब क्या क्या है, मिश्र वाक्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म ज्ञात कीजिए। परिणाम और परिमाण में क्या है, परिणाम का मतलब क्या होता है और परिमाण का क्या होता है। देखिए, परिमाण का मतलब होता है मात्रा और परिणाम का मतलब होता है नतीजा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर सही हो जाएगा 15 का। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? धनज्ञ, कानन, ध्वांत। तो अंधकार का पर्यायवाची पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? ध्वांत हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। छत पर पक्षी बैठे हैं। तो यहाँ पे अव्यय ज्ञात करना है। संबंध बोधक, गुणवाचक क्रिया विशेषण, विस्मय, यादि बोधक या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे छत पर पक्षी बैठे हैं, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? संबंधवाचक, ठीक है। छत पर बैठे हैं तो ये संबंध बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। इधर उधर की हाँकना, इसका क्या अर्थ होगा? बेकार की बातें करना, सहम जाना, वचन का पक्का होना। तो इधर उधर की हाँकना का क्या होता है? बेकार की बातें करना, ठीक है ना। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। शांति का विलोम शब्द क्या होता है? प्रशांति, युद्ध या फिर भलाई। देखिए शांति का भलाई तो विलोम हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इनमें से सभी हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता। तो शांति का विलोम हो जाएगा युद्ध, ठीक है ना। प्रशांति कोई वर्ड नहीं होता, शांति का क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, ये लास्ट है। इसके बाद हम ये जो भी बच रहा है हमारा 10 क्वेश्चन, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अंडर डेवलप्ड, ठीक है। अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या है? विवादग्रस्त, अति विकसित, अल्प विकसित, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अल्प विकसित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का क्लास था लैंग्वेज फर्स्ट में हमने 8 क्वेश्चन देखे और लैंग्वेज सेकंड में हमने 12 क्वेश्चन देखे, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन बच रहा है, ये हम जो है सेट नंबर जब 5 आएगा तो कल की क्लास में हम उसे मर्ज कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिए और फीडबैक ज़रूर दिया करिए कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा। अगर ज़रा भी कंटेंट आपको सही लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अपने साथियों को शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।